हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग खान सर द्वारा सेलेक्टेड कुछ नोट्स को कवर किए थे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और इस वीडियो में हम लोग जो है खान सर द्वारा सेलेक्टेड साइंस के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार जो है हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपके लिए बिहार पुलिस के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये सारे जो भी प्रश्न हैं मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही प्रश्न आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होगा। यानी कि किसी लेंस से किसी अक्षर को देखते हैं तो वो आकार में यदि छोटा दिखाई दे रहा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। और वहीं यदि आकार से वो बड़ा दिखाई देने लगा आपको, तो जैसे कि ये आपको दिख रहा है, इसको यदि हम उत्तल लेंस से देखेंगे तो यदि बड़ा ये दिखाई देगा तो वो समझ जाएंगे कि ये उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सभी का विमीय सूत्र जो है, तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है कि m0 l0 l-1। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको बताना है कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, CaOCl2। अगला क्वेश्चन है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट, जहां भी आपका एल्बो ज्वाइंट है वो आपका हिंग ज्वाइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था। तो ये सरल सवाल है, आपको बताना है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटरमैन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। यानी कि मानव शरीर में जो भी रक्त का परिवहन होता है यानी कि संचार होता है, तो उसका जो व्याख्या किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति त्वरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेल लिपि को। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किसके निर्धारण होती है। यानी कि ध्वनि का जो तीव्रता है वो किससे मापा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयाम से। अगला क्वेश्चन है कि सीट्स क्या है। सीट्स जो है आपको बताना है कि ये सीट्स क्या है। तो ये हो गया आपका सही आंसर घातक मृत्यु रोग। अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस का कार्य क्या है। मानव शरीर में या किसी भी जीव में जो पित्त है उसका कार्य क्या होता है। तो ये एक वसा का एम्लीसीकरण होता है। ये जो है बिल्कुल ही क्षारीय होता है और इस तरह से इसी से आपका जो खाते हैं आप वो पचाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एलिटिन किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रक्तचाप को घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी के कारण एनीमिया होता है। शरीर में एनीमिया जो होता है यानी कि इसको सूखड़ा रोग भी कहा जाता है, तो ये किस कारण से होता है, ये आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों को बचाता है। जो ट्रिपल एंटीजन के जो टीका लगाता है वो किससे किससे बचाता है। तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से आपको बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है कि पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं को मुक्त होता है। यानी कि पानी को जो है शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। जितने भी कीटाणु होते हैं वो क्लोरीन मिलाने से पानी शुद्ध हो जाता है, वो कीटाणु मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है। तो आयोडीन की कमी से गले में घेंघा रोग हो जाता है। तो ये मुख्यतः गले में होता है। इससे पूछा जाएगा कि आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो कहाँ होता है। तो आपको बताना है कि ये गले में, गले का बीमारी यानी कि घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं। तो जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 16 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल किसे कहा जाता है।
तो भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। अगला क्वेश्चन है कि लार की प्रकृति कैसी होती है। तो लार जो मुख से जो लार निकलता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में होता है, कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो किस क्षेत्र में या किस में उपयोग होता है, तो विद्युत धारा ज्ञात करने में, यानी कि विद्युत धारा को मापने में होता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इसके अणु हाइड्रोजन आबंधन से बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका कार्बन और मैग्नीशियम कार्बोनाइट के। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या करता है, यानी उत्प्रेरक जो है वो यदि किसी भी पदार्थ में उत्प्रेरक मिलाया जाता है तो उसकी अभिक्रिया की दर जो है वो उसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कोई भी पदार्थ या कोई भी अभिक्रिया में जब मिलाया जाता है तो उसके अभिक्रिया को जो है बदल देता है। अगला क्वेश्चन है कि किससे परमाणु का निर्माण होता है, तो परमाणु का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो हवा में सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपको नाइट्रोजन गैस होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, लेंस की क्षमता किस में मापा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर में। अगला क्वेश्चन है कि जल का हिमांक कितना होता है, तो जल का हिमांक मतलब कि जल का जो सबसे जमने का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि कोई सी भी पानी को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कम करके रख देंगे जो कि वो जलकर बर्फ हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा -4 डिग्री, यानी कि किसी भी पानी को या जल को -4 डिग्री पर हम कर देंगे तो वो जम करके जो है वो बर्फ़ बन जाएगा, यानी कि हिमांक हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है, तो इससे हाइग्रोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के कारण, यानी कि नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में ऊर्जा का विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का मापने के लिए भूकंप का झटका, यानी कि भूकंप जब आता है तो उससे किसके द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन क्यों होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भाप की गुप्त उष्मा के कारण, यानी कि गुप्त उष्मा भाप का जो है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति भाप से जलता है तो उसमें जलन जो है ज़्यादा महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि कपास के पौधे के किस भाग में से कपास का रेशा निकाला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास के बीज से। अगला क्वेश्चन है कि यकृत का कार्य क्या है, तो यकृत का कार्य आप देखेंगे कि ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में संचित करना होता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ होता है, तो शुद्ध रक्त आपका हो जाएगा फेफड़ा में। अगला क्वेश्चन है कि किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी बार होती है, यानी कि किसी भी वयस्क व्यक्ति का कितनी बार दिल धड़कता है, तो आपका हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है, कार्बन ये जो है एक धातु है। अगला सवाल है कि दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सी होती है, यानी कि जो भी दांत का डॉक्टर उनका दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण होता है। अगला सवाल है कि ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह क्या कहलाता है, तो अणु कहलाता है। अगला सवाल है कि धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आघात वर्धता के कारण, यानी कि आघात वर्धता यानी कि पीटने की क्षमता। देखे होंगे कि लोहा को पीट पीट कर तो पतला किया जाता है, तो वो आघात वर्धी है, मतलब कि पीटने की क्षमता वो महसूस सहनशील है।
जैसे किसी प्लास्टिक को या किसको यदि पीटेंगे तो वो टूट कर बिखर जाएगा या टूट जाएगा। तो लेकिन जो है धातु जो है वो पीटने पर जो चपटा होता जाएगा, इसलिए इसको जो है आघातवर्धता कहा जाता है। अगला सवाल है कि दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे क्यों उबालते हैं? तो दूध को इस्तेमाल करने से, उबालने से इसमें जो सूक्ष्म जीव होता है वो मर जाते हैं। अगला सवाल है कि किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स के वर्ग के। तो अगला सवाल है कि कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैक्टस। अगला सवाल है कि कौन सा रंग विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा काला। अगला सवाल है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन जितने भी होते हैं उसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। अगला सवाल है कि एक ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैलोरी। अगला सवाल है कि तांबा और टीन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कांसा। अगला सवाल है कि अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो मेटलर्जी कहलाता है। तो अगला सवाल है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो उससे कौन सा यौगिक बनता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि में आपका हो जाएगा अवतल लेंस, और वहीं दूर दृष्टि पूछेगा तो हो जाएगा उत्तल लेंस। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि निकट, निकट और निकट, निकट में हो जाएगा जितना भी ज़्यादा बड़ा होगा अवतल, अवतल, इसको ऐसे याद करना होगा। और दूर, दूर में 2 ही शब्द है तो हो जाएगा उत्तल। तो यानी जो छोटा है वो छोटा में हो जाएगा और जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि निकट में अवतल, दूर में उत्तल। आपको इसे याद कर रख लेना है। अगला सवाल है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है कि किस फल का खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म होता है? इंडोस्पर्म है, यानी कि नारियल का। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसकी खोज है? यानी कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। अगला सवाल है कि दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? तो दही का जमना जो है रासायनिक प्रक्रिया से व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल है कि ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किससे बनता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कांच से, यानी कि कांच से ही ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी के क्रस्ट में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला सवाल है कि यदि अम्ल की प्रक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, यानी कौन सा गैस उत्सर्जित होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला सवाल है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिंक की छड़। अगला सवाल है कि मेथेन गैस किससे बनता है? तो मेथेन गैस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जो गर्म करने पर जो आपको मीथेन गैस प्राप्त होता है। अगला सवाल है हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट में जो अंतर आपको होता है, तो हीरा जो है चतुष्फलकीय संरचना होता है और ग्रेफाइट जो है षटकोणीय संरचना होता है, इसलिए दोनों में ये अंतर दिखाया गया है। अगला सवाल है कि शुष्क सेल में जिंक के सतह पर कौन सा आवेश होता है? तो शुष्क सेल के जिंक के सतह पर जो है ऋणात्मक, यानी कि ऋण आवेश होता है। अगला सवाल है कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो आपका B+, यानी कि मानव शरीर में जो कि सबसे ज़्यादा ग्रुप जो होता है, यानी कि आप औसत लेंगे तो सबसे ज़्यादा B+ ही पाया जाता है। अगला सवाल है कि मशरूम क्या है? तो मशरूम आपका सही आंसर हो जाएगा फंजाई।
अगला सवाल है कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर होता है लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो आपको सही बताना है कि 206 होता है। अगला सवाल है कि दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। चलिए अगला सवाल है कि निशांधता या रतौंधी, कहीं कहीं वर्णांधता भी दिया जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। वर्णांधता भी हो या निशांता हो या रतौंधी हो, ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला सवाल है कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देने पर कौन सा दोष होता है? तो आपका सही सवाल हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। अगला सवाल है कि भूकंप किससे मापा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ से। अगला सवाल है कि सिनेवार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेवार जो है ये पारा का अयस्क है। अगला सवाल है कि कोशिका का 4 अवयवों में से कौन पौधे की कोशिकाओं में होती है लेकिन जानवर की कोशिकाओं में नहीं होती है? तो अगला आपका सही आंसर हो जाएगा कि लवण। अगला सवाल है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है कि ऑक्सीजन परिवहन, यानी कि शरीर में जो रक्त होता है, रक्त को जो है हर जगह पहुंचाना, और ऑक्सीजन के द्वारा ही वो रक्त फ्लो होता है। अगला सवाल है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डीएनए द्वारा। अगला सवाल है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है खसरा रोग के लिए, रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला सवाल है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वसा। अगला सवाल है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला सवाल है कि पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा कवक। अगला सवाल है कि कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरा। अगला सवाल है कि पौधे श्वसन किसके द्वारा करते हैं? तो पत्तियों द्वारा ये श्वसन करते हैं। अगला सवाल है कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला सवाल है कि सर्वाधिक जलन कौन सा उत्पादन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाष्प। अगला सवाल देखिए कि आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया गया है? तो आलू एक जो है कंद की वर्गीकृत में आता है। अगला सवाल है कि ठोस का कौन सा घनत्व जो जल पर तैरता है? तो आपका सही आंसर हो जाए जल के घनत्व से कम होता है। अगला सवाल है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दबाव जो है, दाब का मान क्या हो जाएगा? तो ये दाब जो है बढ़ जाएगा। अगला सवाल है कि दो पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। अगला सवाल है कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बाहुलता होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। अगला सवाल है कि मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी कि गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़ हो जाएगा, यानी कि जोड़ शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है वो गठिया से प्रभावित हो जाता है। अगला सवाल है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको सही बताना है कि विटामिन सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष लंबी दूरी का मात्रक होता है, यानी कि दूरी, लंबाई दूरी, यानी कि खगोलीय दूरी भी इसको कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा? तो लंबी दूरी या खगोलीय दूरी आप कह सकते हैं। अगला सवाल है कि जब कोई वस्तु यानी पिंड एक वृत्त की कुछ अनुचर गति से चलती है तो क्या होता है? तो उस पर कोई भी कार्य नहीं होता है। अगला सवाल है कि पानी के एक बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तब वह पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो पानी का स्तर जो है ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, उतना ही रहेगा। अगला सवाल है कि उच्च तुंगता पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है, तो इसका क्या कारण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव तुंगता के साथ साथ घटता है। अगला सवाल है कि पदार्थ जो है यानी द्रव की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों से वर्णित है, क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये ठोस कहलाएगा। अगला सवाल है कि पानी और चौक यानी कि खड़िया जो है के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है यानी अलग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवसादन विधि द्वारा।
अगला सवाल है कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि नाभिक के भीतर होता है। अगला सवाल है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या को कहते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को। अगला सवाल है कि जंग किसका उदाहरण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यौगिक का। अगला सवाल है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा H2O। अगला सवाल है कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के। और दूसरा आप उदाहरण देख लीजिए, जब वर्षा होता है तो वर्षा का जो बूंद होता है वो नीचे गिरता है तो आप देखेंगे कि वो गोल हो जाता है और छोटा होता है, तो उसमें भी आपको पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। अगला सवाल है कि 10 मीटर से अधिक दूरी को स्पष्ट नहीं दिखने पर कौन सी दृष्टि रोग होता है, तो मायोपिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भार के केवल एक हिस्सा को संभाले रखना होता है। अगला सवाल है कि फ्यूज वायर का कार्य क्या होता है, तो आपको बताना है कि फ्यूज वायर का जो कार्य होता है वो प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग करना होता है। यानी कि यदि उच्च विद्युत परिपथ आ जाएगा तो वो पिघलकर गल जाएगा और किसी भी उपकरण को जलने से बचा लेगा। अगला सवाल है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर। अगला सवाल है कि H2O वाष्प श्वेत निर्जन CuSO4 को क्या कर देता है, यानी कि नीला कर देता है। अगला सवाल है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा 14.4। अगला सवाल है कि दूध की शुद्धता का मापन कौन करता है, तो आपको सही बताना है कि लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है, क्या कहलाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अणु। अगला सवाल है कि घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। अगला सवाल है कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग से कम ऊष्मा अवशोषण करता है और सबसे ज़्यादा ऊष्मा अवशोषण काले रंग के कपड़े करता है। तो इसलिए आपको यहाँ एक सवाल भी दिया जाएगा कि गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा अवशोषण कौन सा कपड़ा करता है, तो आपका बताना है कि काले कपड़े और सफ़ेद कपड़ा कम अवशोषण करता है। अगला सवाल है कि मेघ की ध्वनि सफाई देने से पहले बिजली की चमक क्यों पड़ती है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रकाश जो है ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, इसलिए बिजली पहले गिर जाता है और ध्वनि हमें बाद में सुनाई पड़ता है। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और ये वीडियो जो है दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार पुलिस के पल पल अपडेट आपको मैं पहुंचाता रहूं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।